हेलो गाइज, नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु थपलियाल और आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में कोई एक टैटू कराया है, या वो लोग जो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि आखिर मेरे को किस तरीके का टैटू बनाना चाहिए। क्या मेरे को कोई संस्कृत से इंस्पायर्ड मंत्र का टैटू बनाना चाहिए, या मेरे को कोई मंडल जो डिज़ाइंस होते हैं वो बनाना चाहिए, कोई एनिमल का बनाना चाहिए, कौन से कलर का बनाना चाहिए, बॉडी के किस पार्ट में बनाना चाहिए। अगर इस तरीके के सवाल हैं तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें कि टैटू जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। इसको बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। जाने अनजाने हम इसको एज अ ट्रेंड देखकर, या बहुत सारे लोग बना रहे हैं, या ये वाला बड़ा फेमस हो गया है टैटू, या अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप उस चीज़ को बना लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के बहुत गहरे रेपरकशंस भी हो सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली इसको समझाने की कोशिश करूँगा। एस्ट्रोलॉजी में 3 बेसिक चीज़ें हैं। वैसे तो लाखों चीज़ें हैं, बट 3 बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आपकी 12 राशियाँ होती हैं, 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, और 27 कॉन्स्टिलेशंस यानी नक्षत्र होते हैं। तो जैसे सबसे पहले राशि की बात कर लेते हैं। जैसे 12 राशियां हैं, हर राशि का कोई ना कोई एक रूलिंग प्लैनेट होता है। हर रूलिंग प्लैनेट कोई ना कोई कलर को सिग्निफाई करता है, कोई एक क्वालिटी को सिग्निफाई करता है। ऐसे कुछ फायर साइंस होते हैं, कुछ वाटर साइंस होते हैं, कुछ अर्थ साइंस होते हैं। तो इस तरीके से हर जो राशि है उसकी अपनी एक सिग्निफिकेशन है। फिर हाउसेस की बात कर लेते हैं। तो हाउसेस कुछ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे सेकेंड हाउस इज़ अबाउट मनी, 8th हाउस इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस इज़ अबाउट ऑकल्ट, 10th हाउस इज़ अबाउट योर कर्मास। इस तरीके से हाउस जो होते हैं वो अलग अलग सिग्निफिकेशन ऑफ लाइफ को दर्शाते हैं। और वही ये जो हाउसेस होते हैं ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ हाउस नंबर 3 की, 3rd हाउस जो होता है वो हमारे शोल्डर्स, इनको रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस हमारी थाई एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एंकल्स हमारे 12th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जैसे हाउसेस अलग अलग बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से चलते हैं नक्षत्रों पे। तो जो हमारे जो 27 नक्षत्र हैं ये भी अलग अलग चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं। ये कुछ एनिमल्स को सिग्निफाई करते हैं। हर नक्षत्र का अपना एक एनिमल होता है, हर नक्षत्र का अपना एक डेटी होता है, और हर नक्षत्र की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, और हर नक्षत्र के पीछे एक सिंबलिज्म होता है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कोई टैटू बनाते हैं तो अगर आप इन 3 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें अपने चार्ट के हिसाब से, तो इट कैन डू वंडर्स। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं क्विकली। फॉर एग्जांपल आपका सिंह लगन है, आपका लियो एसेंडेंट है, 3rd हाउस आपका पड़ता है तुला राशि पड़ती है, तुला राशि है। और मान लीजिए आपका वहाँ पर सूर्य जो है वो स्वाति नक्षत्र में बैठा है। स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु रूल्ड है। उसका जो एनिमल होता है वो बफेलो है। हाउस जो है वो 3rd पड़ता है, और जो हाउस का लॉर्ड है या साइन का लॉर्ड है वो शुक्र पड़ता है। तो अगर आप अपने हाउस में एक उगते हुए सूरज का एक टैटू बनाते हैं, या एक बफेलो का टैटू बनाते हैं, बफेलो में सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट वेरी लिटरली, बट अगर आप ये बनाते हैं तो ये बेनिफिशियल हो सकता है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे नक्षत्र, हाउस और साइन को हमें समझ के टैटू बनाना है, इसलिए इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल समझिए। तो अगर आप ये इस तरीके से समझ के टैटू बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा। ये कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स से रिलेशनशिप जो होता है उसको हेल्प करेगा। आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उनमें बेनिफिट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 3rd हाउस को एक्टिवेट करेगा। इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कुछ करना चाहते हैं उसमें हेल्प करेगा। तो ये कुछ सिग्निफिकेशंस है जो मैं बता रहा हूँ, एक टैटू से एनहांस किए जा सकते हैं। अब उसी तरीके से कुछ लोग गलत टैटू बना लेते हैं। उसके लिए फिर यही सेम एग्जांपल लेते हैं। आप सिंह लगन के हैं और आपका जो बर्थ स्टार है यानी जो आपका चंद्रमा है वो मान लीजिए ज्येष्ठा या अनुराधा नक्षत्र में बैठा है। अब ज्येष्ठा और अनुराधा नक्षत्र का जो एनिमल बनता है वो बनता है डियर यानी हिरन।
अब सोचिए आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आपकी जो ड्राइविंग नक्षत्र है उसका एनिमल एक डियर है और आप एक लायन का टैटू बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन बनता है कि नहीं बनता। आपके अंदर डियर वाली क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर एक सर्चिंग एटीट्यूड है, आपके अंदर एक स्विफ्टनेस है, आपके अंदर एक अलर्टनेस ऑफ माइंड है जो कि एक डियर के अंदर होता है, और आप एक लायन बना लेते हैं जो कि बहुत सुस्त रहता है और कहीं ना कहीं डियर का एनिमी है, डियर को खाना पसंद करता है। तो इस तरीके का टैटू एक ज्येष्ठा नक्षत्र या अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, जो कई लोग करवा लेते हैं। तो आई होप इन 2 एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझा पाया हूँ कि कैसे नक्षत्र, साइंस और हाउस को ध्यान में रखकर एक अच्छा टैटू बनाया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है किसी एस्पेक्ट के लिए, और अगर बिना सोचे समझे बनाया जाए तो कैसे वो नुकसान कर सकता है। इसी तरीके से कलर, बॉडी पार्ट कहाँ बनाना है, ये सारी चीज़ें कॉन्टेम्पलेट करते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि मैं इस हफ्ते टॉप 3 लोगों को फ्री कंसल्टेशन देने वाला हूँ। अगर आप टैटू बनाना चाहते हैं तो यू कैन टेक अ पर्सनलाइज सजेशन फ्रॉम मी कि आप कौन सा टैटू बनाएं, कौन से बॉडी पार्ट में बनाएं, कौन से कलर का बनाएं और क्या चीज़ बनाएं। तो इसके लिए आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर एंट्रीज। यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम इज़ @astrologerhimanshu और फेसबुक पेज इज़ हिमांशु थपलियाल एस्ट्रोलॉजी। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। 3 लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टैटू रिकमेंडेशन बताऊंगा और ये भी बताऊंगा उसके साथ साथ कि ये टैटू आपके किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में बेनिफिशियल होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर एंट्रीज एंड आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। इसी तरीके से अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के बारे में आप मेरे को वीडियो बनाते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सेंड इन योर सजेशंस। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोज़ ऑन इट। आई होप यू लाइक इट। नमस्कार, टेक केयर।